हेलो दोस्तों, आपका मार्केट एनालिसिस चैनल में स्वागत है। तो आज हम देखने वाले हैं इंडियन ई रूपी जो कि आरबीआई ने निकाला है दोस्तों। तो व्हाट इज अ डिजिटल रुपीस विच इज अनाउंस्ड बाय द आरबीआई। डिजिटल रुपीस मतलब क्या? इट इज अ डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। मतलब ई रूपीस एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है दोस्तों। आप बोलोगे अभी फिर सर फिएट करेंसी मतलब क्या? तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखने वाले हैं दोस्तों। The Reserve Bank of India announced on Tuesday that from November 1, 2022, it will be, begin pilot launch of the डिजिटल रूपी ऑफ स्पेसिफिक केसेस। मतलब पायलट प्रोजेक्ट के बेसिस पे आरबीआई ने डिजिटल रुपीस का स्टार्टअप किया है और डिजिटल रुपीस implement किया है दोस्तों। According to the notification that the first digital rupees pilot will be in the wholesale segment दोस्तों, जो होलसेल सेगमेंट में स्टार्ट हुआ है दोस्तों, जो कि बैंक टू बैंक और आरबीआई टू बैंक इनके बीच में ट्रांजैक्शन इनिशियल स्टेज में हो रहा है दोस्तों, जो कि पायलट प्रोजेक्ट है। और आने वाले दिनों में, मंथ हो सकते हैं या ईयर्स में, गवर्नमेंट ऐसे सोच रही है कि इसको हम रिटेल बेसिस पे, मतलब कि हम जो लोग डेली यूज में जो मनी यूज करते हैं, कैश यूज करते हैं, तो उसकी जगह पे उनको डिजिटल रुपीस लाना है दोस्तों। क्योंकि हमारे नोट्स बनाने में जो कुछ भी खर्च होता है वो नियर अबाउट ईयरली 4000 टू 4500 करोड़ होता है दोस्तों। उसकी छपाई करने के लिए, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल, ये पूरे सिस्टम को मैनेज करने के लिए उसका जो खर्च है नियर अबाउट 4000 टू 4500 करोड़ रुपीस ईयरली है दोस्तों। एक तो एक खर्च भी बचेगा, और दूसरी बात, जो डिजिटल करेंसी इंडिया ने लाया है दोस्तों, वो इन फ्यूचर में ऐसा लग रहा है कि वो आरबीआई या गवर्नमेंट ऐसे डिसाइड कर सकता है कि 50% आप फिजिकल करेंसी यूज करो और 50% आप डिजिटल रुपीस यूज करो डेली ट्रांजैक्शन में। अगर ये रिटेल सेक्टर में आता है दोस्तों, मतलब कि हम इंडिविजुअल को भी यूटिलाइज करने के लिए अगर कंपल्सन आता है या कंपल्सरी गवर्नमेंट करता है, तो हमको 50-50% या 60-40% जो भी कुछ रेशो रहेगा इनिशियल स्टेज में, वो हिसाब से आपको वो करेंसी, डिजिटल करेंसी अलॉट किया जाएगा या आपको यूज करने के लिए वो बूस्ट करेंगे आपको। अभी आरबीआई ने फिलहाल 9 बैंक को ई रुपीस अलॉट किया है या उनके साथ उनका ट्रांजेक्शन चालू है दोस्तों। उसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है, बैंक ऑफ बड़ौदा, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, कोटक महिंद्रा बैंक है, यस बैंक है, आईडीएफसी बैंक है और एचएसबीसी है दोस्तों। अभी देखेंगे व्हाट इज फिएट करेंसी, जो कि मैंने स्टार्टिंग को ही आपको बताया था दोस्तों कि डिजिटल रुपीस मतलब इट इज अ फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी। तो
हम यहाँ पे देखने वाले दोस्तों व्हाट इज अ फिएट करेंसी। फिएट करेंसी और फिएट मनी इज अ टाइप ऑफ करेंसी दैट इज इश्यू बाय द गवर्नमेंट। मतलब सिंपल आप माइंड में ऐसा रखना चाहिए दोस्तों आपको कि फिएट करेंसी मतलब जो कि इश्यू बाय द गवर्नमेंट, मतलब गवर्नमेंट जो करेंसी इश्यू करता है उसको फिएट करेंसी बोलते हैं, जो कि हमारा डिजिटल रुपीस है दोस्तों, ई रुपीज जो बनाया है। अभी मैं आपको है ना दोस्तों एक शॉर्ट में कंपैरिजन बताता हूँ जो कि क्रिप्टो करेंसी और फिएट करेंसी में है दोस्तों। देखेंगे फिएट money is a legal tender which is currently declared legal by the government and its value is backed by the issuer, मतलब government. On the other hand, cryptocurrency is a digital currency that is backed by a blockchain technology and decentralized, meaning it is not backed by a central authority like a government. मतलब कि फिएट मनी एक लीगल टेंडर है जो कि करेंसी के फॉर्म में डिक्लेयर किया है और उसको इश्यू करने की अथॉरिटी गवर्नमेंट की है दोस्तों, उसको बोलते हैं फिएट करेंसी। और वो बैक बाय द इश्यूअर, मतलब वो वापस लेते समय ही गवर्नमेंट वापस लेगा दोस्तों। एंड अदर साइड में cryptocurrency is a digital currency that is backed by a blockchain technology। मतलब जो भी क्रिप्टो करेंसी में टेक्नोलॉजी है उसमें बिटकॉइन आता है, इथेरियम आता है, ये जो क्रिप्टो कॉइन्स है या जो भी आप बोल सकते हो उसको क्रिप्टो करेंसी है, तो वो जो है वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है और डिसेंट्रलाइज है और इट इज नॉट बैक बाय अ सेंट्रल अथॉरिटी लाइक अ गवर्नमेंट। जैसे गवर्नमेंट फिएट करेंसी उसकी जो वैल्यू है इज बैक बाय द इशूअर, मतलब जो गवर्नमेंट उसकी वैल्यू बाय बैक कर सकता है या ले सकता है, वैसे ये क्रिप्टो करेंसी एक ब्लॉक चेन बेस्ड टेक्नोलॉजी के ऊपर आधारित है दोस्तों। आइए नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों व्हाट इज अ सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। जो इंडिया ने करेंसी निकाली है दोस्तों डिजिटल, उसको सीबीडीसी ऐसे बोला जाता है दोस्तों। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डिफाइन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी as a digital form of legal tender issued by central bank. It is a digital form of fiat currency, मतलब वो एक डिजिटल फॉर्म ऑफ फिएट करेंसी है और वो सेंट्रल बैंक ने इशू की है एज अ लीगल टेंडर बोल के। मतलब जैसे कि हम करंट सिचुएशन में जो कुछ भी नोट्स यूज करते हैं वो नोट्स एज अ लीगल टेंडर है और वो इशू करती है गवर्नमेंट, वैसे ही सेंट्रल बैंक ने इशू किया है, मतलब इंडियन गवर्नमेंट ने इशू किए हैं डिजिटल फॉर्म में फिएट करेंसी एंड ये एक्सचेंज होने वाला है 1-to-1 बेसिस पे एज पर द आरबीआई। लीगल टेंडर इशू बाय अ सेंट्रल बैंक इज अ डिजिटल फॉर्म, मतलब इसका जो फॉर्म है वो डिजिटल बेसिस पे है। इट इज द सेम एज अ फिएट करेंसी एंड इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद द फिएट करेंसी। इट इज अ फॉर्म ऑफ डिफरेंट, मतलब जैसे हमारे नोट्स है वैसे ही ये डिजिटल करेंसी है। इसका जो स्वरूप है, इसका जो रूप है, इसका जो परिवर्तन है वो अलग तरह से किया है दोस्तों। इसका जो गठन किया है वो अलग तरीके से किया है जो कि डिजिटल फॉर्म में किया है दोस्तों। रूप है वो डिजिटल
करेंसी में परिवर्तन किया है दोस्तों। CBDT will have all of advantages that's with the cryptocurrency digital form of payment। मतलब डिजिटल करेंसी, जो फिएट डिजिटल करेंसी है, कैन नेवर बी टर्न बर्न और फिजिकली डैमेज। मतलब ये हम इसको जो है इसका एक एडवांटेजेस है दोस्तों डिजिटल करेंसी की। ये आपकी जो डिजिटल करेंसी है, अगर आपको अलर्ट हो गई, अगर हमारे पास रिटेल ट्रेडर के पास या रिटेल इंडिविजुअल पर्सन के पास अगर ये यूज़ करने के लिए अगर आ गई, तो ये बर्न नहीं हो सकती है, फिजिकल डैमेज नहीं हो सकती है। जैसे कि हमारे अभी करंट में जो नोट्स हम यूज़ करते हैं वो डैमेज होते हैं, फटते हैं, गंदे होते हैं, अनहाइजेनिक तरीके से उससे डिसीज स्प्रेड हो सकते हैं। वैसे ये डिजिटल करेंसी में नहीं होगा दोस्तों। एंड ये सबसे मेन लॉस नहीं होगा दोस्तों। एंड इन कंपैरिजन टू नोट्स जो है दोस्तों, लाइफलाइन ऑफ अ डिजिटल फॉर्म ऑफ करेंसी विल बी इनडेफिनाइट दोस्तों। जो डिजिटल करेंसी हम यूज करने वाले हैं इन फ्यूचर में, या आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट किया है, जो इशू किया है दोस्तों, इन फ्यूचर में जो यूज करने के लिए आने वाला है, उसकी जो लाइफलाइन है वो इनडेफिनिट होगी दोस्तों। मतलब वो फिजिकली डैमेज नहीं होगा, बर्न नहीं होगा, खराब नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। और आने वाले दिनों में इस तरीके से दोस्तों, आने वाले दिनों में हमको जो डिजिटल करेंसी यूज करने के लिए मिलने वाले है दोस्तों, वो जो करेंसी है वो फिजिकली डैमेज नहीं हो सकती दोस्तों। ये आरबीआई ने जो अनाउंसमेंट की है डिजिटल करेंसी की दोस्तों, ये आने वाले दिनों में बहुत बड़ा चेंजेस लाने वाली है। और इसके एडवांटेजेस या जो कुछ भी है और डिसएडवांटेजेस जो कुछ भी है, वो आने वाले दिनों में दिखाई देंगे दोस्तों। और आरबीआई इसके ऊपर अभी फिलहाल इंडियन गवर्नमेंट ने एक पायलट प्रोजेक्ट लाया है दोस्तों। और आने वाले दिनों में जैसे जैसे उसमें में भी चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। अगर कुछ परेशानियां आती है वर्कआउट करने में, तो माइनर चेंजेस और मेजर चेंजेस हो सकते हैं दोस्तों। तो हम देखेंगे आने वाले दिनों में कि डिजिटल करेंसी का यूटिलाइजेशन कैसे कैसे बढ़ता है और उसमें चेंजेस क्या क्या आते हैं दोस्तों। तो ये एजुकेशनल पर्पज के लिए वीडियो बनाया है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।